हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है अपने भौतिक विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण के विषय में बताया गया था आप लोगों को। और नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है समतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। तो पहले हम लोग देखेंगे समतल दर्पण, उसके बाद गोली दर्पण। तो समतल दर्पण की जो परिभाषा होती है वही परिभाषा दर्पण की होती है। तो जिस प्रकार से हम लोग दर्पण को परिभाषित करते हैं उसी प्रकार से समतल दर्पण को भी परिभाषित किया जाता है। समतल दर्पण का परिभाषा, जब किसी समतल कांच के टुकड़े को लेकर उसके एक ओर पॉलिश कर दिया जाता है तो दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, जिसे समतल दर्पण कहते हैं। कांच के टुकड़े को हम लोग लेते हैं, समतल कांच के टुकड़े को लेते हैं और उसके एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। एक कांच का टुकड़ा है, इसके एक साइड में या तो इस साइड में पॉलिश करिए या तो इस साइड में पॉलिश करिए। पॉलिश करते हैं, पॉलिश करने का मतलब है इस कांच के टुकड़े के एक ओर में हम लोग क्या करते हैं, चांदी का कलई करते हैं। चांदी का कलई, ठीक है। चांदी का कलई करने के बाद में हम लोग उस पर क्या करते हैं भाई, लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं, जिसको हम लोग रेड लेड कहते हैं। तो लाल ऑक्साइड, तो या तो हम लोग पॉलिश इस साइड कर सकते हैं या तो इस साइड कर सकते हैं। तो समतल कांच के टुकड़े को लेकर उसके एक ओर चांदी का कलई करते हैं और उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। पेंट कर देने से जो दूसरा तल बना वह क्या बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करते चलिएगा फेयर कॉपी पर। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का है गोली दर्पण। गोली दर्पण, गोली दर्पण कहते किसे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश उसका स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण, गोली दर्पण होता क्या है। तो गोली दर्पण हम लोग क्या करते हैं, कांच का खोखला दर्पण लेते हैं, कांच का खोखला दर्पण लेते हैं और उसके एक भाग को गोले के रूप में काट लेते हैं। उसके एक भाग को क्या करते हैं, गोले के रूप में काट लेते हैं और वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण की परिभाषा हो गई, गोली दर्पण गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। तो गोली दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। जैसे में ध्यान देना है, मान लेते हैं कोई दर्पण है, क्या है, यह दर्पण है, कैसा है, खोखला है। इसका गोला इस प्रकार भी हो सकता है, इसको हम लोग काट कर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, यह भी गोली दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो गोली दर्पण को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण गोली दर्पण कहलाता है, ठीक बेटा।
काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। स्फेरिकल मिरर ऑफ टू टाइप्स। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण। इसको कहते हैं कनकेव मिरर। और दूसरा है उत्तल दर्पण। इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक, तो गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक, उसमें पहला हेडिंग हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते किसे हैं? तो वह गोली दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन, वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। जिससे प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? दबे हुए भाग से होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना है। अभी अभी बताया गया कि गोली दर्पण दो प्रकार में होता है। तो यह हम लोग का क्या है? गोली दर्पण हो गया। अगर इसको हम दो भागों में काट दें, ठीक, तो जब इसको दो भागों में काटेंगे या बांटेंगे तो देखिए इसके दो पार्ट प्राप्त हो रहे हैं। एक पार्ट यह मिल रहा है और दूसरा पार्ट यह मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर एक भाग उभरा हुआ होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उभरा हुआ भाग और इसको हम लोग क्या कहेंगे? दबा हुआ भाग। ठीक है, तो यह हम लोगों का उभरा भाग कहलाता है और यह हम लोगों का दबा हुआ भाग कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए परिभाषा क्या बनाया गया कि वह गोली दर्पण, क्योंकि वो गोली दर्पण में से ही काटा जाता है, तो वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। तो वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अभी हमने बताया कि एक उभरा हुआ भाग होता है और एक दबा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो जो उभरा हुआ भाग, इसमें दो पार्ट बने, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा? उभरे भाग से होगा तो क्या कहलाएगा? उत्तल। जब दबे भाग से होगा तो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो यह हम लोग का क्या है? यहाँ से प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दबे भाग से, अर्थात जब प्रकाश का परावर्तन दबे भाग से होगा तो इसके उभरे हुए भाग में क्या हो जाएगा? कलई कर दिया जाता है। जब कलई कर देंगे तो दूसरा भाग कैसा बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा, जिससे कि इससे दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसके नीचे फिगर बना लीजिए। अवतल दर्पण, इसके उभरे हुए भाग में क्या होगा? कलई होगा और प्रकाश की किरणें इस रूप में आती हैं
और इस रूप में क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, और इसको परावर्तित किरण कहेंगे। तो यह कौन सा दर्पण है बेटा, यह हम लोग का अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसको हम लोग बस दो प्रकार से समझ लीजिए कि अवतल दर्पण, अवतल, अवतल का मतलब दबा हुआ, दबे हुए भाग से, और उत्तल का मतलब उभरे भाग से। तो अवतल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होगा वह कहाँ से होगा, दबे हुए भाग से होगा बेटा। और उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होगा वह कहाँ से, उभरे भाग से होगा। जब उभरे भाग से होगा अर्थात उसके दबे हुए तल में क्या होगा, कलई कर दिया जाता है। तो देखिए परिभाषा, वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन, वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन उभरे भाग से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। तो परिभाषा, वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है, उभरे भाग से हो रहा है, उभरे भाग से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, या उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इसका जो फिगर बनेगा, प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है, उभरे हुए भाग से हो रहा है, आपतित किरण, और यह क्या हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। और इसमें कलई कहाँ पर होगा, कलई जो है इसके दबे हुए भाग में कर दिया जाता है, जिससे कि इसका एक सिरा कैसा बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। ठीक है, तो जब प्रकाश का परावर्तन कहाँ से, उभरे हुए भाग से होता है तो उत्तल दर्पण, और जब प्रकाश का परावर्तन कहाँ से, दबे हुए तल से होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इस पर जो कलई होता है उभरे हुए भाग में, और इसमें जो कलई होता है दबे भाग में। तो यह कौन सा हम लोगों का, कन्वेक्स मिरर, यह हम लोगों का कन्वेक्स मिरर, और यह कनकेव मिरर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।